सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम लोग पूरा आपका एक चैप्टर करने वाले हैं, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे नोट्स करेंगे। अब अगर जब हमारे नोट्स बने होते हैं, नोट्स जब हमें समझ आ जाते हैं पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है, उसकी एक एक चीज हमें समझ आ जाती है, तो हमको एक्सरसाइज करने में बहुत इजी हो जाता है और एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी अगर आप ये नोट्स ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से सारी चीजें करेंगे। तो आई होप ये यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। तो आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। अगर आपकी मैम आपसे पूछे नेचुरल नंबर क्या होता है, तो पहले तो नेचुरल नंबर, देन अगर आपकी मैम या सर जो भी हैं वो आपसे कहते हैं बेटा होल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो होल नंबर होते हैं, होल में देखिए, होल का मतलब होता है पूरा, पूरा इस तरीके से होता है पूरा। तो सोचिए ये जीरो है, तो आपके जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, जितने मतलब आपको पता ही है। फिर ये आगे जहां तक भी गिनती होती है वहां तक आपके ये नंबर होता है। और नेचुरल नंबर में जो हमारा शुरू होता है, नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से। 1, 2, 3 और सो ऑन, मतलब जहां तक भी इनफिनाइट आपकी गिनती जाने वाली है वहां तक ये चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में। अगर आपके मैम कहे क्या 1 एक इंटीजर है, तो हाँ आप कहेंगे कि हाँ एक इंटीजर है। लेकिन वहीं पे अगर आपकी मैम बात करे क्या 1 होल नंबर है, तो हाँ आप तब भी कहेंगे कि हाँ ये एक होल नंबर भी है, ठीक है। ये होल भी है, ये इंटीजर भी है और ये नेचुरल भी है, ठीक है। जब आपका 1 एक नेचुरल नंबर भी था, होल नंबर भी था, तो हमने इस नंबर को इंटीजर क्यों बनाया? इंटीजर की जरूरत क्या थी? इंटीजर की कोई ज्यादा जरूरत हमें थी नहीं, सिर्फ जो जरूरत थी वो ये थी कि अगर आपके पास में नेगेटिव नंबर आ जाए, मानिए -1 आ जाए, तो क्या आप इसे नेचुरल नंबर कहेंगे या फिर होल नंबर? तो मैं आपको बता देती हूँ, ना तो आप इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ना ही आप इसे होल नंबर कह सकते हैं। क्योंकि जब मैंने ऊपर मेंशन किया नेचुरल नंबर और होल नंबर, मैंने एक बार भी मेंशन नहीं किया कि जो नेगेटिव नंबर होंगे वो आपके होल नंबर या नेचुरल नंबर होंगे। तो इसीलिए जो आपके नेगेटिव नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके मैम या सर जो भी है वो आपसे कहे 0 एक इंटीजर है कि नहीं है, तो आपको बहुत आसानी से बताना है कि 0 भी एक इंटीजर है। तो आप इंटीजर के बारे में इजीली बता सकते हैं कि मैम पॉजिटिव नंबर जो हमारा है, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, ये आपके क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अब ये नंबर आपका इंटीजर तो है, लेकिन ये आपका ना तो होल नंबर है, ठीक है, और ना ही ये आपका नेचुरल नंबर है। जो माइनस वाले नंबर होंगे वो सारे आपके क्या होंगे? इंटीजर होंगे। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब बिल्कुल 0 से आपको लेकर के चल रहे हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चैप्टर करने में कोई परेशानी ना आए। और अगर आपको ये सब बेसिक सी चीजें भी नहीं पता है, तो बेसिक सी चीजें ना पता होने पे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, तो वो मिस्टेक्स ना होए। सो जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जाने वाले हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, क्या होते हैं? जैसे कि रैशनल को मैंने बताया था आपको परिमेय संख्याएं होती है, वैसे ही इरेशनल अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। और ये कभी भी इट शुड नॉट बी कंप्लीट रूट, और जो ये नंबर होते हैं कभी भी कंप्लीट रूट नहीं होने चाहिए, ठीक है। और वैसे मुझे लग नहीं रहा कि हिंदी वाले बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। एक तो भाषा हिंदी वाली हम लोग यूज कर रहे हैं और जो भी चीजें बोली जा रही है तो हिंदी में बताया जा रहा है। तो ये आप दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगा ना कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये इजीली आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। तो जो भी नंबर आपके कंप्लीट रूट नहीं होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। लाइक √2, √3 और √4, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं √5, तो आप इजीली बता देंगे कि जो 2 है वो किसी का रूट नहीं है, तो ये आपका इरेशनल नंबर है। √3 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये आपका इरेशनल नंबर है। 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। लेकिन क्या 4 भी किसी का, ये भी नंबर भी आपका इरेशनल हो सकता है? तो नहीं, बिल्कुल ये इरेशनल नंबर
नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो 4 है वो कंप्लीट स्क्वायर है आपके 2 का, और 2 को क्या हम लोग जब हमारे पास में नॉर्मल नंबर होता है तो अपॉन में हम लोग 1 रख सकते हैं। 2 अपॉन में 1 हमने रख लिया तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाता है। कई बार है ना बच्चे ये भी बोलते हैं कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते, प्राइम नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैं आपको बहुत इजी भाषा में बता देती हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। प्राइम नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स के अंदर तो आप कहेंगे ना ऑड नंबर के हिसाब से 15 भी है। एक बार पॉज करिए यार, कुछ गलत बोल रही हूँ। सो जो नंबर आपके कंप्लीट रूट नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। लाइक अगर हम लिख दें √2, √3, √4 और √5, तो आप इजीली बता सकते हैं 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, √2 तो ये इरेशनल नंबर है, √3 भी आपका इरेशनल नंबर है, √5 भी आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन वही हम बात करें √4 की, तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नहीं, ये एक इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो √4 है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके 2 का। सो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। और बहुत से बच्चे ना एक बात कहते हैं बार बार कि जो ऑड नंबर होते हैं वही क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि वो कहेंगे 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें √15 की, ये भी तो एक ऑड ही नंबर है ना, लेकिन आपका जो ये 15 है ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये कभी भी आपका एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये आप जानते हैं 1 इसका एक फैक्टर है, 3 एक इसका फैक्टर है, 5 एक इसका फैक्टर है। तो ये 1 से ज्यादा टेबल्स में आ रहा है, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और ये ऑड नंबर होने के बावजूद भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑड नंबर सारे आपके क्या नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। और अगर अगर √19 आपने ले लिया, 21 ले लिया, तो ये सारे किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होता है, ये वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर होंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले, इसमें इस तरीके के पैटर्न्स में अगर आपके नंबर आ जाए 01, 001, लाइक 0001, इस तरीके से अगर आपके कोई नंबर आने वाले, तो इसको भी आप इजीली बता सकते हैं कि ये आपके कौन से नंबर है, ये आपके इरेशनल नंबर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये बहुत इजी भाषा में समझाया, वैसे तो इतने प्यार से समझाया, आ ही जाना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रैशनल नंबर के। रैशनल नंबर होते क्या है भाई, जो भी नंबर आप p/q के रूप में लिखते हैं, या जो भी नंबर आप p/q के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। लाइक आप लोगों ने सुना होगा ना फ्रैक्शन, लाइक 2/3, तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन। इसी को हम लोग इस फॉर्म वाले नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब मानिए कि अगर 0/1 है या 0/1 है, तो इसका आंसर आपको इजीली पता है, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि 1/0 है, तो आपका आंसर जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है जब आपका अपॉन में 0। तो एक बात इसके लिए जो है छोटी सी वो याद रखिएगा, p कैन बी 0 बट q कांट बी 0। q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपके सामने आ रही है या फिर आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन है, तो पहली बात तो आप कह ही सकते हो वो आंसर ही आपका नॉट डिफाइन वाला आंसर है, और आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें। और अगर जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। तो इसको मैं रब कर देती हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। और हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। और जो
बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या जो होती है उन्हीं को रैशनल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको कह दिया। जो फिर तो रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। लाइक आप मानिए कि 4 और 5 इसके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास में कोई सिंगल नंबर भी होता है, लाइक हमारे पास में 4 है, 5 है, आप 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे, तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास में होता है तो उसके अगर उसके अपॉन में कोई नंबर नहीं होता है तो हम लोग क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास में यहाँ पे अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। मानिए आपकी मैम ने कहा है कि आपको 5 रैशनल नंबर, वैसे तो आपके क्वेश्चन जो होंगे 5 या फिर 4 ही आपको, या फिर ज्यादा से ज्यादा भी 6 फाइंड करने के लिए आएगा, 10 कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन मानिए मैं आपको ज्यादा निकाल करके दे दूं कि आपको रैशनल नंबर बीच में कैसे मिल जाएंगे, रैशनल नंबर बीच में कैसे मिल जाएंगे, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। 4 अपॉन में हमने 1 रखा, 5 अपॉन 1 रखा। अगर मानिए मैं इसे 10 से इंटू कर दूं, इन दोनों को 10 से इंटू किया है, नीचे वाले जो नंबर है उनका एलसीएम लेकर के मैंने दोनों को 10 किया है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैंने डिनोमिनेटर्स को 10 से इंटू किया है तो आपके न्यूमरेटर भी किससे होंगे, इंटू 10 से ही होंगे। तो ये आपका हो गया 40 अपॉन में 10 और दूसरा वाला हो गया 50 अपॉन में 10, है ना। अब 40 से 50 के बीच में आपके इतने सारे नंबर आते हैं तो आप फाइंड करने की मतलब आपका वो नंबर फाइंड हो गया है। 41, 42, 43, 44 और सो ऑन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 2 नंबर्स के बीच में कैसे आपको रैशनल नंबर फाइंड करने। मानिए ये नंबर ना होते, कुछ और नंबर होते, लाइक हमने लिख लिया था 3 अपॉन में 7 या फिर 5 अपॉन में 5 हमने लिखा, तो कुछ नहीं करना, आपने पहले इनका एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम लेने के बाद में आपको ये पता है एलसीएम लेने के बाद में जो भी नंबर आपके पास में यहाँ पे नया आएगा वो नंबर जितने से इंटू हुआ होगा ऊपर वाले नंबर को भी आप उसी से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लॉटिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। लाइक अगर आपके पास में √2 एक नंबर है और उसको आपको शो करना है नंबर लाइन पे, तो आप कैसे शो करेंगे। तो √2 के लिए आपने एक थ्योरम सुनी होगी, आप 8th क्लास तक पढ़कर आए हैं तो जरूर थ्योरम आपको पता होगा, विच इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आया कुछ याद पाइथागोरस थ्योरम की, तो वही है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। प्लीज राइटिंग को अवॉइड कर दीजिएगा, बाकी समझने पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो आप लोगों को पता ही होगा जो जितने भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसके ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। जो ये आपके हाइपोटेन्यूस होती है, पता है ना, जो ये नीचे गिरने वाली लाइन होती है इसी को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो आपका जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो आपके ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को मिला करके बना होता है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस जो है आपकी कितनी है, √2 है। तो √2 को हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है जब हमारे पास में √2 है तो हम रूट में परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे रूट में 1 + 1 ऐसे लिखेंगे। अगर आप इसके ऊपर अब ये मत कहिएगा कि स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर लगाएंगे तब भी वही बात होगी कि अगर मैंने इनके ऊपर स्क्वायर लगा भी दिया है तो भी उसका मतलब तो वही बनेगा ना। मान लीजिए 1 का स्क्वायर या रूट से स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया और आपका आंसर 1 आ गया। तो आपको पता है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपका भाई 2 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है और वहीं पे आपका बेस भी 1 है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसे नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन आप किस तरीके से शो करते हैं हम लोग, ये तो आपको पता ही होगा कि 2 एरोज होते हैं जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, जितने मर्जी आप अपनी लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने नंबर फिक्स कर सकते हैं 0 पे। और जो आपका
राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। ये सब तो पता ही होगा, ये सब मुझे बताने की जरूरत भी नहीं थी शायद, पर फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। 1 2 देन यहाँ पे आपका आएगा 3, ठीक है। और उसी के बाद में यहाँ पे हम लोग बात करें -1 -2 और यहाँ पे आएगा -3। आई होप आप लोगों को नंबर के बारे में पता चल गया होगा। और अब हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस था वो हमारा 2 था, जो हमारा परपेंडिकुलर था वो हमारा 1 था, जो हमारा बेस था वो भी हमारा 1 था। तो अगर मैं बेस के बारे में बात करूँ, मैं बहुत इजी छोटा ही आपको बता दे रही हूँ। आप लोग जो है अच्छे से आपका कंपास वगैरह सब यूज, पेंसिल वगैरह सब अच्छे से यूज करके बनाइएगा, तो ये और भी परफेक्ट तरीके से बनेगा। अभी हमें पता है कि हमारा बेस कितना था, 1 था, तो ये बेस मैंने लिया यहाँ पे 1, 0 से 1 तक हो गया। और वहां पे आपको कहा गया कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 था। मानिए ये आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद में आप अपना कंपास लीजिए और इस लाइन को यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए। इस लाइन को यहाँ तक आप जब ज्वाइन करेंगे तो वैसे ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई, तो भाई √2 है यहाँ पे। अब जब जितना लाइन आपने यहाँ पे लिया है, इस लाइन को अगर मान लिया, मैं सिर्फ अपनी उंगलियों के हिसाब से आपको बता रही हूँ, अभी मेरे पास कंपास है भी नहीं, मैं अभी पेपर पे शो करती तो अच्छे से शो कर सकती थी, लेकिन बोर्ड पे मैं आपको अपनी उंगलियों के हिसाब से बता रही हूँ कि मानिए आपने अपना कंपास लिया और आपने उसे इस तरीके से खोला। इस तरीके से खोलने के बाद में यहाँ पर आप अपनी निब रखेंगे और इस निब के साथ में जब आप अपना कंपास खोलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से निब यहाँ रखने पर, इतना खोलने पर आपकी यहाँ पर कहीं जा करके एक आर्क लगेगी। जो आपकी आर्क होगी, सॉरी, यहाँ पर आपकी आर्क नहीं लगेगी, आपकी आर्क लगेगी यहाँ पर, 1 है ना। तो जितना आप ये खोलेंगे, जितना कंपास आप खोलेंगे, यहाँ पे निडल रखना और यहाँ पे आपकी पेंसिल से आर्क लगाना, तो जो ये आपने आर्क लगाई है यही आपका क्या है, √2 है। इसी तरीके से √3 भी होता है, √5 भी होता है। √5 में आई थिंक √5 आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन है शायद, उसको आप डिफाइन करेंगे या फिर उसको आप परफॉर्म कर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी तरीके से करेंगे। उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा करके यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक हमारा होने वाला है डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको मैं रब कर देती हूँ और हम आ जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन पे। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या हो जाता है। जब हम कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे जो आपका नंबर है वो पॉइंट में आता है या फिर डेसिमल में आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर मानिए, और डिवाइड के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब आप डिवाइड करते हैं कि भाई जो नीचे वाला नंबर होता है उसी से हमें डिवाइड करना होता है, 10 आपका अंदर आएगा, है ना। और जब आप 10 को आप 3 से डिवाइड कर रहे होते हैं तो आपको पता है, मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, 9th क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, इतने भी बेवकूफ नहीं है कि आपको डिवाइड नहीं आती होगी, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपको डिवाइड बता रही हूँ यहाँ पे कि 3 से छोटा आपने लिया है, यहाँ पे 10 से छोटा आपने लिया 3 की टेबल में 9, जो कहाँ पर आता है हमारा, किस प्लेस पे स्टैंड करता है, 3 पे। 3 3 से 9 होता है। देन हमारे पास में यहाँ पे 1 बचा है ना, अब 1 तो आगे जा नहीं सकता है, तो कोई नहीं, हम वहाँ पे डेसिमल लगा करके पॉइंट लगाएंगे और इसे 10 कर देंगे। 10 के बाद में 9, और यही सारा कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और आपका आंसर जो है 0.333 कुछ आता रहेगा। और अगर मानिए एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, मानिए मैं 333 को रिपीट ना करूँ और नंबर 3 के ऊपर एक बार लगा दूँ, तो इसका मतलब होता है एक नंबर पे, जिस भी नंबर पे बार लगा है वो नंबर हमारा रिपीट होने वाला है, ठीक है। और उसी के बाद में अगर बात करूँ 7/8 को डिवाइड करने की, तो आपका जो नंबर होगा 7, हमारा 8 जो है वो बाहर रहेगा, 7 जो है हमारा अंदर रहेगा, और हमारा इसके लिए जो आंसर आएगा, आप करके देख लीजिएगा, आंसर कुछ ऐसा ही आने वाला है, हाँ, इसके लिए, ठीक है। और इसमें जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसमें आपका जो रिमाइंडर होगा वो आपका 0 आ जाएगा।
तो आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा आपके एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन होगा कि कौन से नंबर है जो टर्मिनेटिंग है और कौन से नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं आपको बता दूं, टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं भाई? जिसकी रिमाइंडर आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें आपसे पूछा जाता है कि टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन है, इजीली आपको हो जाना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप इसे अवॉइड कर दीजिएगा, बस समझने पे आप ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर जहाँ भी 0 आ जाता है वो टर्मिनेटिंग है। और अगर हम लोग बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, तो वहां पर रिमाइंडर कांट बी 0, रिमाइंडर वहां पर कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। यही आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। उसके बाद में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रिपीटिंग नंबर क्या है या फिर रिकरिंग नंबर क्या है। अगर रिपीटिंग नंबर के बारे में बात हो रही है या फिर रिकरिंग को ही रिपीटिंग कहा जाता है पहली बात तो, ठीक है। तो इस तरीके के जो नंबर होते हैं आपके, इसी को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग कहते हैं, ठीक है, रिकरिंग नंबर कहते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है उसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग नंबर। तो नॉन रिकरिंग नंबर वो होते हैं कि नंबर तो रिपीट हो रहा है, आपका जो पैटर्न है वो तो रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं, बट नंबर सेम नहीं होता। आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है लेकिन नंबर सेम नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन रिकरिंग नंबर क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे स्पेस है। नॉन रिकरिंग नंबर क्या होता है? तो रिकरिंग जब था तो मैंने आपको बताया कि वो रिपीटिंग नंबर होता है। और नॉन रिकरिंग में आपका क्या है, मैंने आपको एक नंबर बताया था 0.01001, ठीक है, दिख तो ये सेम ही रहा है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो ये नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नॉन रिकरिंग नंबर। और वहीं पे अगर आप हम लोग देखें कि क्या ऐसे एक ही नंबर के ऊपर हमारा बार आता है, तो नहीं, हमारा एक ही नंबर के ऊपर बार नहीं आता। बहुत बड़ा भी हमारे पास नंबर हो सकता है, उसके पास भी हमारे पास में बार आ सकता है। लाइक अगर आप लें 1/7, तो जब आप 1/7 को डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर कुछ इस तरीके से आएगा। नहीं, सॉरी। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो आप कहेंगे कि एक ही नंबर के ऊपर बार हो सकता है, तो नहीं, एक ही नंबर के ऊपर बार नहीं होगा, एक बड़े नंबर के ऊपर भी बार आ सकता है। आप डिवाइड करके देखिएगा 1/7 को। जब आप 1/7 को डिवाइड करके देखेंगे तो आपका नंबर कुछ ऐसा आएगा। नंबर यहाँ पे आने के बाद में वापस सही से रिपीट होने लगेगा। तो इस पूरे नंबर के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये पूरा नंबर आपका रिपीट होने वाला है। आई होप कि आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं है, बहुत प्यार से वैसे हम लोग समझा रहे हैं और आगे भी समझा देंगे। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपको ये चीज समझ नहीं आई या फिर यहाँ पे कोई डाउट है, जो भी आपका डाउट है हम लोग वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर अगली क्लास में बता देंगे, शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कुछ पूछा है और उसके ऊपर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जब हमने काम करना स्टार्ट किया है तो अब हम आपको रिस्पॉन्स भी जरूर देंगे, लेकिन अब आप लोग भी एक काम जरूर करिएगा कि हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपकी मैम आपसे पूछ ले कि बेटा जो आपका जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर कैसा होता है, मतलब टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिकरिंग होता है या फिर नॉन रिकरिंग होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपका जो रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बोथ हो सकते हैं, ठीक है। और वहीं पर अगर आपकी मैम आपसे पूछे तो जो इररेशनल नंबर है, वो कैसे नंबर होते हैं,
कि टर्मिनेटिंग होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जो ये आपके नंबर होते हैं, एक तो होते हैं नॉन रिकरिंग, और साथ ही साथ उसके साथ में आप बता सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है। इरेशनल नंबर जो आपके होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग प्लस आपके रिकरिंग हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। आई होप ये वाले टॉपिक सबको समझ आ गए होंगे। अगर हम बात करें एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, अगर एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में प्लस किया जाए तो, ठीक है, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ माइनस किया जाए तो, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ में इनटू किया जाए तो, और रैशनल नंबर को अगर डिवाइड किया जाए इरेशनल नंबर के साथ तो आपका नंबर कैसे आएगा? तो सीधी सी भाई साफ भाषा है बिल्कुल, आपका जो हमेशा आंसर होगा वो इरेशनल होगा। वो नंबर कैसा होगा? इरेशनल। अगर आपको कोई भी सम सॉल्व करते समय रैशनल को ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करते समय रैशनल में आपका आंसर आ जाए तो आपको समझ जाना है कि हमारा आंसर जो है गलत आया। अगर इरेशनल में आया तो आपको यहाँ पर वो भी समझ जाना है कि इरेशनल नंबर है, इट मीन्स कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया है। और वहीं पे मैं बात करूं, ये तो थे सारे हमारे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के साथ में। और यहीं पे अगर मैं बात करने लग जाऊं कि अगर मैंने इरेशनल नंबर के साथ में इरेशनल को प्लस किया, इरेशनल के साथ में इरेशनल को माइनस किया, इरेशनल के साथ में ही इरेशनल को डिवाइड किया, और इरेशनल के साथ में ही मैंने डिवाइड किया इरेशनल नंबर को, तो आपका जो आंसर है वो कैसे आने वाला है? तो क्या सिर्फ वो रैशनल में आएगा? जी नहीं, वो रैशनल तो हो ही सकता है, साथ ही साथ रैशनल के अलावा वो इरेशनल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अगर आपको समझ में आ गया है तो बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया, कोई परेशानी है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम लोग ये परेशानी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं इसमें कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता कैसे, तो हम लोग छोटे छोटे से थोड़े से एग्जाम्पल या क्वेश्चन करके देख लेते हैं, जिसके थ्रू आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रुक जाओ 3। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका एडिशन। एड का मतलब आपको पता ही है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन, देन आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ जाए यार, प्लीज नहीं आ रही तो प्लीज राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। और उसी के बाद में हमारा अगर इसमें आ जाए डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देती हूँ। 2√2 प्लस 5√3, देन उसी के बाद हम लोग ले सकते हैं √2 प्लस छोड़िए, हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, -3√3। तो अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना है? मैंने अभी बोला हमको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा 2√2 प्लस 5√3, देन यहाँ पे हमारा रहेगा +√2 एंड -3√3। अब ये तो आप लोग 8th क्लास में भी सीख कर आए, जब आप लोग एल्जेब्रिक वाला का चैप्टर कर रहे थे ना, कि कॉमन जो चीजें होती हैं वो सारी एक साइड हो जाती है। एल्जेब्रिक नहीं, सॉरी, वेरिएबल वाला जो आपका चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसमें भी आपने देखा होगा 8th क्लास में सेकंड चैप्टर था आपका। तो वो जो एक जैसे नंबर्स होते हैं या फिर कॉमन नंबर होते हैं उनको एक साइड ले लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक जैसे सेम नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक साइड पे 2√2, एंड वहाँ से +√2, और यहाँ से हम लोग लेंगे +5√3, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी √3 है और कॉमनली वहां पर भी हमारे पास में √3 है। ठीक है, 1, ये आपका 2 और ये आपका 1 विच इज 3√2। ठीक है, कॉमन है। प्लस माइनस आपका होता है, प्लस माइनस आपको पता होगा कि माइनस होता है, यह है आपका 2, बड़े वाले के सामने प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का ही रहेगा, और उसके अलावा हमारे पास में आ जाएगा √3। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अब हम लोग मल्टीप्लाई देख लेते हैं। जो
मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में देखिए अगर हम लोग ले एक एग्जांपल हमने लिया 6√5 और ये जो डॉट का निशानी है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिया 2√5, ये मल्टीप्लाई के लिए है। मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि ये मल्टीप्लाई के बारे में, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। 6 2 आपको पता है कितना होता है? 6 2 आपका होता है 12 होता है। और यहाँ पे आपको √5 को √5 से आप इंटू करेंगे तो आपको क्या पता है कि √5 होकर के आपका आ जाएगा, आंसर आएगा √5 इंटू √5 किया, आपका आंसर आएगा रूट में 25, जो कि प्रॉपर किसका स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है 25 किसका, 5 का। तो जब आप 12 को 5 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60। वहीं पे दूसरी साइड पे अदर हैंड साइड पे बच्चे कहते हैं अगर रूट वाले आ गए तो मैम क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको रूट वाले 2 नंबर अगर आपके पास में लाइक √2 इंटू √3 है, कुछ नहीं करना जी, आपको √2 को इंटू कर देना है √3 के साथ में लाइक दैट। तो जो आपका आंसर है वो ऐसे आ जाएगा 2 3 6। ये रहा जी आपका मल्टीप्लाई का एक एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा ना कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिवाइड कैसे होता है। डिवाइड आपको पता है कि अपॉन में नंबर आता है 8√5, अपॉन में है आपका 2√3, जो आपका आंसर होगा 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पे आया 4, और जो आपके ऊपर नीचे नंबर है ये आपके सारे पूरे रूट में आ जाएंगे, इट इज 5/3, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका अगर हमारे दूसरे तरीके से कोई नंबर आ जाए, √15/√3 आपको करना है, कुछ नहीं, प्रॉपर रूट में लिया 15/3 आया, 3 5 15 होता है ना, तो आपका जो आंसर है वो 5 आ गया। ये हुआ आपका आंसर, और ये इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवाइड होता है। सो उसी के बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लोग अपने 8th क्लास में सीख करके आए हैं। वो प्रॉपर्टीज यूज कैसे होती है, लाइक अगर हमारे पास में एक नंबर है √a और दूसरा नंबर भी आपके पास में है रूट में, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना भाई, रूट में a इंटू b कर देना है। लाइक अभी पीछे हम करके आते हैं √2 इंटू √3 किया, तो आपका √2 इंटू √3 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √6। ये वाली 3। और जैसे कि अगर आप देखेंगे ये वाला आपको समझ आ गया होगा, और यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये प्लस था मानिए, यहाँ पे 2 नंबर आपके प्लस है, वहाँ जा करके आपके इंटू हो गए और आपका नंबर जो था वो आ गया आपका 6 आ गया है, और ये आपका आंसर है। इसी के अलावा अगर हम लोग सेकेंड वाले के बारे में बात करें तो सेकेंड वाला जो है हमारा डिवाइड वाला होता है। मानिए √a अपॉन में √b है, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम लोग ऐसे प्रॉपर ले लेते हैं रूट के अंदर a अपॉन b में। जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था 15 था और अपॉन में आपका √3 था, इसको हमने सॉल्व किया था फुल रूट में लिख करके 15 अपॉन में 3, क्योंकि हमारा सीधा सीधा कट जा रहा था 5 से। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है और इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बता देती हूँ। आपने बहुत बार सुनी होगी a + b a - b, है ना, लेकिन हमको यहाँ पे क्या देखना है तो वही प्रॉपर्टी, लेकिन बस रूट लग गया है, √a + √b, ठीक है। और सेकेंड है आपका √a - √b, ठीक है बेटा, ये है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता है a² - b² होता है, तो वही आप कर लीजिए, √a² - √b² होता है,
और इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं लाइक √5 प्लस √3 ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने √5 माइनस √3 ले लिया, ठीक है। a² माइनस b² होगा, तो a हमारे पास हमको पता चला ये है और जो b है वो ये है। तो √5 के स्क्वायर में से हम लोग माइनस करेंगे √3 के स्क्वायर को। तो आपको ये वाली बात तो पता ही होगी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है ना। तो जब ये कैंसिल हुआ आपका, और वो वाली बात भी आपको नहीं पता है, तो मैं आपको सीधा सा बता दूं भाई, √5 को √5 से आप करेंगे तो √25 आएगा, जो कि नंबर होता है 5 का स्क्वायर होता है। √3 को आपने अगर √3 से इंटू किया है तो वो आपका स्क्वायर होता है, ये आपका आंसर आता है √9, जो कि आपका किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो आप आंसर में लिखेंगे 5 में से माइनस हुआ 3 और आपका आंसर आ गया 2। अब ऐसे मत कर दीजिएगा कि ये रूट वाले नंबर हैं और स्क्वायर भी है तो आप 5 का स्क्वायर लगा दे रहे हैं, 25 नहीं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैंने आपको बताया जब स्क्वायर आपका रूट से रूट इंटू होता है तो आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा। ये तो थे भाई आपके दोनों ही नंबर जब आपके रूट वाले होते हैं। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, a² माइनस b² ही होगा, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे, जो आपके नंबर होंगे, मानिए नंबर a है और सेकंड वाला जो नंबर है वो रूट में है, a प्लस √b और a माइनस √b। सेम प्रॉपर्टी है a² माइनस b² वाला, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग एग्जांपल रखें, तो मैंने यहाँ पे रखा है 2 प्लस √7, ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस √7, ठीक है। ये a है, वो b है, ये यहाँ पर a है, ये भी a है। हमने 2 की स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे =2 के साइन लगाते रहिएगा, मैथ्स है इतना चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। माइनस किया हमने √7 के स्क्वायर से, तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया होगा 7 से आपका रूट से स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया। 2 की स्क्वायर यहाँ पे 4 होती है, 4 में से माइनस किया हमने यहाँ पे 7 को, तो आपका आंसर जो है वो आ गया प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े वाले नंबर के साथ में आपका माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -3 आपका आंसर हो गया। आई होप ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी करके बता देती हूँ, जिसमें हमारे चारों ही नंबर बिल्कुल अलग होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है ना, बच्चे कहेंगे बहुत बड़ा होता है, बड़ा कुछ भी बड़ा नहीं होता है, बस आपको करने का तरीका आना चाहिए। मानिए आपके पास में √a प्लस √b और वहीं पे √c प्लस √d है। कुछ नहीं करना है जी, इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है कुछ नहीं होता है। ये वाला नंबर इसके साथ, फिर यही वाला नंबर इसके साथ, ये वाला नंबर इसके साथ, और फिर यही वाला नंबर आपका इसके साथ में इंटू होता है। तो जो यहाँ पे आपका आ जाएगा √a इंटू c आ जाएगा प्लस √a इंटू आपका d आ जाएगा। सॉरी, ये छोटा वाला d ले लेते ना, वहाँ पे हमने d छोटा लिया है तो, और वहीं पे हम लोग √b को इंटू कर लेंगे √c के साथ में, और प्लस √b को ही हम लोग इंटू कर देंगे √d के साथ में, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस इतना ही आपका आंसर रहने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाली प्रॉपर्टी। हम लोग नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक हमने लिया √2 इंटू √5, ठीक है, a b, और फिर हमने लिया √3 और √7, ठीक है, a b c और d। अब इसको सॉल्व करने के बाद यही तो मैंने आपको कहा था, जो a है वो आपका c के साथ इंटू होगा, तो √2, इसको इंटू किया मैंने √3 के साथ में, देन उसके बाद में मैं प्लस का साइन लिया, जो फिर आपका था √2, वो आपका इंटू हुआ √7 के साथ में, दिख रहा है ना आप लोगों को। फिर उसके बाद में मैंने लिया यहाँ पे प्लस, हमारे दोनों a हो चुके हैं, और आप b वाले को कहेंगे √5 को मैंने इंटू किया आपका √3 के साथ में, प्लस √5 को वापस से मैंने इंटू किया √7 के साथ में। जब आप देखेंगे कि 2 को आप 3 से इंटू करेंगे तो आपका जो आंसर है वो √6 आता है, ठीक है।
जब आप 2 को 7 से इंटू करेंगे तो आपका रूट 14 आता है। जब आप 5 को 3 से करेंगे तो आपका आंसर रूट 15 आता है। और जब आप 3 को 7 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर 35 आता है। सॉल्व करने पे आप अपने बुक में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं और आपके एक्सरसाइज में भी सेम इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आप लोग इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमारी है, आपने सुना होगा ना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, फिर उसको हमें सॉल्व करना होता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सेम ही है। मानिए रूट a प्लस रूट b और इसका आपके पास में होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर, ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। अब ये सब तो आपको याद ही होगा, ये सब मुझे आपको याद दिलाने की कोई जरूरत मुझे लगती नहीं है। अब हम लोग हमारा सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक रूट 3 और रूट 5 का हमने लिया होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। रूट 3 का स्क्वायर किया हमने प्लस 2, a आपका है रूट 3 एंड देन रूट 5 b आपका है, और उसी के साथ में रूट 5 का स्क्वायर है ना। ऐसे ये भी, ये तो आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारे पास में 3 आ गया प्लस 2 और 3 5 जो 15 होता है, पता है ना आप लोगों को। और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, किया गया हमारा 5। 3 और 5 सेम ही है, तो 2 रूट 15 प्लस में 8, ये आपका आंसर हो गया। ये समझ आ ही गई होगी। इसी के साथ में हमारा लास्ट हमारे सारे टॉपिक चल रहे हैं। ऑलमोस्ट अब हमारा चैप्टर खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ ये चैप्टर अगर आपने यहाँ से सारे नोट्स कर लिए हैं ना, तो आपको सारा चैप्टर जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे 1 से 2 बार भी। इतना समझाने के बाद तो शायद कोई परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। 3 तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना। अगर भाई p अपॉन में q है तो आपको पता है d से होता है डाउन और d से होता है डिनोमिनेटर। जो नीचे वाला नंबर होता है उसे रैशनलाइज कैसे करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। मानिए हमने लिया 1 अपॉन में रूट 2, नीचे हमारा क्या है रूट 2 है हमारे पास में, है ना। तो रूट 2 को हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे, ऊपर वाला नंबर भी रूट 2 से और नीचे वाला नंबर भी हमारा रूट 2 से इंटू होगा और आपका आंसर आ जाएगा। 1 को अगर आप रूट 2 से इंटू करेंगे तो आपको बहुत ईजी भाषा में पता है कि भाई आंसर आपका 2 ही आने वाला है। और 2 को 2 से करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल, नीचे आपका आंसर आ जाएगा 2। यही आपका इसका आंसर है। ये तो रहा भाई, ये तो बहुत छोटा सा आपका एक नंबर था और उसको इजीली आपने कर दिया। अगर आपके पास में थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे आप रैशनलाइज करेंगे, मतलब उसके डिनोमिनेटर को आप कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो ये वो है। लाइक हमने लिया 1 अपॉन में 2 प्लस रूट 3। अब रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ही आपको पता है ना, ये वाला नंबर से दोनों इंटू हो जाएंगे। 2 रूट 3 देन अपॉन में भी 2 रूट 3। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे नंबर में आपके पास में प्लस है तो यहाँ आकर के ये नंबर सारे आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस था तो वहाँ पे आकर के आपका प्लस हो जाएगा। 1 से अगर आप इसे इंटू करेंगे तो आपको पता है 2 माइनस रूट 3 आने वाला है। और नीचे देखिए आपका 2 प्लस रूट 3, देन आपने देखा 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख रहा है, आपको एक प्रॉपर्टी तो समझ आ रही होगी कि इसमें एक प्रॉपर्टी लगी हुई है a प्लस बी माइनस a माइनस बी का, a प्लस बी एंड a माइनस बी की आपकी प्रॉपर्टी लगी हुई है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर देते हैं ना। अब ऊपर वाला नंबर तो सेम रहेगा कि ऊपर ही रहेगा, 2 माइनस रूट 3 रहेगा। और जो नीचे वाला है वो हम लोग देख ही रहे हैं, a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके जी, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आया आपका 4 और ये आया आपका 3। 4 में से 3 गया आपका,
आपका आंसर आ गया 1। तो ये आंसर आपका आ गया यहाँ पे 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये आपके लिए यूजफुल होगा। नहीं समझ आया दोबारा से बता दीजिएगा। पूरे आपके आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में सेम इसी तरीके से। जब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको जो मैंने पिछला एग्जाम्पल दिया था उसके तरीके से, और बाकी सारे जो है वो इस तरीके से हैं। और ये आप एक्सरसाइज में जाकर के करेंगे तब आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इन नोट्स को या तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे या फिर 2 बार देखेंगे। अगर 2 बार नहीं भी देखने टाइम नहीं है इतना, तो एटलीस्ट जिस समय पे आप ये सब देख रहे हैं ना उस समय पे आप अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको करने में इजी रहे। और आप अगर आप कुछ भूल भी गए हैं तो आपको वो चीजें याद आ जाए। और वहां पर मैंने आपको बताया था ना आपका आंसर नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा भूल गई थी इसमें, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, अब याद आ गया तो बता ही देती हूँ। हमारा जो नीचे वाला मैंने सॉल्व किया था वो 1 था, और जो ऊपर था वो -2 - √3 रह गया था। ठीक है, जो नीचे वाला हमने सॉल्व किया था वो प्रॉपर्टी से सॉल्व किया था, a² - b² से, और ऊपर वाले नंबर तो ऊपर वाला ही रहेगा। और आपको पता है 1 की वैल्यू वैसे भी 1 नहीं रहती है, तो उसका आंसर आपका 1 नहीं था। वो जो नीचे डिनोमिनेटर था उसका आंसर आपका 1 आया था, और जब आपका आंसर रहने वाला है वो आंसर आपका रहेगा 2 - √3। मैंने आंसर के चक्कर में आपको प्रॉपर्टी बताने के चक्कर में थोड़ा सा अलग कर दिया था, तो चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है एज यूजुअल। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। छोटी मोटी गलतियां होनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले ना कि हम लोग भी इंसान है, हम भी गलतियां कर ही सकते हैं। और रैशनलाइजिंग जब आपको आ गया तो कुछ नहीं है, लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये आप लोग पहले भी करके आए हैं, इस क्लास में आप लोग बहुत सारा आपने देखा हुआ है। तो इसी के साथ हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मानिए आपके एक्सपोनेंट है, यहाँ पे आपने एक नंबर लिया a, उसकी एक एक्सपोनेंट थी m। बड़ी गंदी राइटिंग है मेरी, तो चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझने से मतलब होना चाहिए, समझा हम आपको रहे हैं। एक्सपोनेंट के ऊपर एक और एक्सपोनेंट है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना, तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे a m × n। ठीक है, अगर इसके लिए आपको एग्जाम्पल रखना है तो एग्जाम्पल हम लोग रख सकते हैं 5 का एक्सपोनेंट रखा हमने 3, और उसकी भी एक्सपोनेंट हमने रखी 7/3। तो आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ना, 5 3 × 7 3, 3 से 3 कैंसिल, और जो आपका आंसर है वो कितना आ गया, 5 के एक्सपोनेंट 7 आपका आंसर आ गया। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट ये आपकी फर्स्ट एक्सपोनेंट था, लो ऑफ एक्सपोनेंट था। जो सेकंड है वो सेकंड आप देख लीजिए, आपके पास में इनटू हो रहे हैं, और जो आपके बेस है वो बिल्कुल सेम है। ए आपका जो इधर राइट हैंड साइड पे आपका बेस है वो भी ए है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो भी आपका ए है। लेकिन जो आपके एक्सपोनेंट्स है वो अलग है भाई साहब, वो अलग है। तो कुछ नहीं करना है, बेस सेम है, कॉमन ले लेना, m+n कर देना। ठीक है, ये वाले नंबर आपके प्लस हो जाएंगे। लाइक हमने लिया यहाँ पे ना 5 की पावर आपने 4 ली, प्लस 5 की पावर आपने 7 ली। कुछ नहीं जी, 4 और 7 को प्लस कर देना, 5 की पावर आपकी 11 आ गई। जो आपका थर्ड लॉ है एक्सपोनेंट का वो क्या है वो देख लीजिए। अगर वहां पे बात हो रही थी आपकी इनटू होने की, लेकिन यहाँ पे अगर आपका नंबर आ जाए ऐसे डिवाइड वाला, अपॉन में नंबर आ जाए, आपके बेस सेम है लेकिन आपके वही एक्सपोनेंट अलग है। भाई यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, a को आप कॉमन ले लेंगे और m को n से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। लाइक अगर हमने लिया ना 7, नीचे भी 7, और यहाँ पे हमने लिया 7 की पावर 5 और यहाँ पे 2, तो भाई 7 आपका कॉमन था, 5 में से 2 माइनस हुआ तो आंसर आपका आ गया 7 की पावर 3। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका थर्ड लॉ था एक्सपोनेंट का। और अब हम लोग बात करेंगे ना फोर्थ लॉ के बारे में। अभी तक हमारे बेस सेम थे, अब जो है हमारे बेस, अब हमारे एक्सपोनेंट्स हम लोग एक्सपोनेंट्स को हम लोग सेम लेंगे और जो आपके बेस होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, जो हमारा फोर्थ रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, आपका फोर्थ रूल है या फिर फोर्थ लॉ है, वहां पे आप लोग देखेंगे कि आपके बेस जो है
वो दोनों ही अलग है, लेकिन एक्सपोनेंट आपकी सेम है। तो एक्सपोनेंट को हम लोग कॉमन लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से नंबर ले लेंगे। लाइक हमने लिया 3 × 7 और एक्सपोनेंट हमने क्या रख ली, 4 रख ली। तो 3 × 7 जब हम लोग करेंगे तो ये आपका आंसर होता है 21 और आपकी पावर यहाँ पे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होगा। और उसके अलावा ही अगर हमें कुछ और दूसरा वाला, ये तो था इंटू के बारे में, और वही डिवाइड वाले के बारे में बात हम लोग करें। आपका 5th लॉ है ये, A/B। आपके बेस चेंज हो गए लेकिन आपकी पावर्स जो है बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे ना, हम लोग A/B पूरा ले लेंगे आपका। और ये आपके ये वाले जो नंबर है तो आपके बेस अलग थे लेकिन एक्सपोनेंट सेम थे, तो यहाँ पे आप लोग एक्सपोनेंट सेम रख देंगे। लाइक आपने लिया 5/7, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो कुछ नहीं करना, 5/7 ही रखना है। और आपकी पावर थी 2, पावर आपको कॉमन ले लेनी है। यहाँ तक ये जो मैंने आपको 5 लॉ बताए, ये आपके एक्सपोनेंट के लॉ थे। और ये आपके 6th क्लास तक आप 6, 7, 8 जितने भी आप क्लासेस पढ़ के आए उस क्लासेस में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। एक लास्ट वाला सिर्फ एकदम लास्ट टॉपिक है कि अगर आपके पास में कोई नंबर ऐसे आ जाए कि A और जो नंबर है आपका नेगेटिव आ जाए, तो इस नंबर को आप लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। अब इसके लिए आपको है ना माइनस वाला नंबर आ गया, तो इसको हम लोग कैसे हैंडल करें, इस तरीके से कुछ आ जाए। तो 6 - 4 ये इसका एक्सपोनेंट था। जब हमारे पास में फॉर्म में कोई नंबर नहीं होता हम लोग 1 रखते हैं। कुछ नहीं करना है, इजीली रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करने के बाद में क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल का मतलब तो आपको पता ही होगा, होना भी चाहिए। मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बता रखा है। इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी दिए हुए हैं कि कोई फुल वीडियो नहीं देखनी है तो आपको शॉर्ट में देखने को मिल जाए। उसका लिंक हम आप लोगों को दे देंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर्स को उल्टा कर देना, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे। तो यहाँ पे 1 था तो 1 आपका ऊपर आ गया और नीचे आपका आ जाएगा 6 की पावर 4। और जो आपका माइनस वाला नंबर है वो माइनस वाला नंबर रेसिप्रोकल होने के बाद में प्लस का नंबर हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्लस हो गया तब 1 की क्या ही वैल्यू, 6 की वैल्यू आप लोग 6 के एक्सपोनेंट आप 4 रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके साइन चेंज हो जाएंगे। आई होप आपके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको बताएं कमेंट सेक्शन में आकर के कि आपको ये प्रॉब्लम रही है, या फिर हम ये चीज अच्छे से नहीं समझा पाए तो हम लोग अगली बार ट्राई करेंगे कि वो सारी चीजें जितनी भी है वो अच्छे से हम लोग आप लोगों को क्लियर करें। ये तो था हमारा चैप्टर, सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कोशिश करी कि आपकी सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। अब एक्सरसाइज भी ऐसा नहीं है कि हम लोग करवाएंगे नहीं, हम लोग करवाएंगे, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए इतनी यूजफुल है, आप लोग एक्सरसाइज अपने आप से कर पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से हमको तो कुछ करने की फिर जरूरत ही नहीं है। इंट्रोडक्शन की वजह से आपको सारी एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से समझ आएगी। आप लोग एक बार नहीं 2 बार करके देखिए। आप लोग गलत करिए, 2 बार गलत करके अपनी कॉपी में रखिए और उसके बाद में जो हमारी एक्सरसाइज वीडियो आएगी उससे चेक करके देखिएगा। क्या पता वो गलत हो ही ना, वो आपके सारे आंसर ठीक हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आए, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा हो और ये जो हमारी वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहेगी। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये सब जब आप करेंगे तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम लोग भी आगे काम करने के लिए उत्सुक रहेंगे कि ठीक है हमारा लास्ट वीडियो पे इतना व्यू गया था या फिर इतना लाइक्स आया था या इतने लोगों ने उसे देखा था, तो आगे हम लोग भी काम करने के लिए बने रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।